सो स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार ग्राफ आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पे, तो वो बार ग्राफ को ध्यान से देखो और क्वेश्चन में हमको क्या बोल रहा है देखो, रीड द बार ग्राफ एंड शो द नंबर ऑफ द बुक्स सोल्ड बाय द बुक स्टोर। ओके, जिसमें अलग अलग पार्ट्स है। तो फर्स्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, अबाउट हाउ मेनी बुक्स आर सोल्ड इन द ईयर 1989, 1990 एंड 1992। तो देखो कितने ईयर्स की बात हो रही है, 1989, उसके बाद आ रहा है 1990 और फिर बोल रहा है 1992। तो जो बार ग्राफ आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देखो ध्यान से, 1989 आपकी स्क्रीन पे जो बार ग्राफ आ रहा होगा उसमें ध्यान से देखो, 1989 का जो फिगर है वो कहां तक जा रहा है, 200 से थोड़ा कम है और 150 से थोड़ा ज्यादा है। 200 से थोड़ा कम और 150 से थोड़ा ज्यादा। तो आपको क्या करना है, बीच का कोई नंबर ले लेना है, लेट सपोज 175। तो 1989 में क्या आ जाएगा मेरा आंसर 175। और ये 175 किसके बीच में आ रहा है, 150 से 200 के बीच में। मतलब आपको 150 से 200 के बीच में जो भी आपको नंबर पसंद है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 175। ठीक है, तो 1989 में कितने बुक्स सोल्ड हुए, 175। तो 1989 का आंसर क्या आ जाएगा, 175। अब हमें देखना है 1990। तो स्क्रीन पे देखो 1990 का आपको क्या दिखा रहा है। अब 1990 का बार आप ध्यान से देखोगे तो 500 से थोड़ा नीचे है। 500 से थोड़ा नीचे कितना हो जाएगा, 475। ठीक है, 475 आ जाएगा इसका आंसर। देखो वो 450 से थोड़ा ऊपर है और 500 से थोड़ा नीचे। 450 से थोड़ा ऊपर, 500 से थोड़ा नीचे। तो मैंने क्या लिखा, 475 अप्रोक्सीमेटली पूछा है हमको। ठीक है, तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा तो भी चलेगा, इनमें सबका आंसर अलग अलग होगा। कोई 170 बोलेगा फर्स्ट वाले में, कोई इसमें 480 बोलेगा, 490 बोलेगा। हाँ, पर एक चीज है कि 500 से ज्यादा नहीं बोल सकता। अगर 500 से ज्यादा लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि जब आप क्वेश्चन में देखोगे 1990 का तो वो 500 से बिलो है, अबाउ नहीं है। इसलिए 500 से बिलो कोई भी आप नंबर ले सकते हो, बट इट शुड बी मोर देन 450। ठीक है, अब देखो, अब देखो, अब हमको लास्ट ईयर कौन सा दिया हुआ है, 1992। अगर आप फिगर में देखोगे 1992 का बार ग्राफ, तो 200 से थोड़ा सा ऊपर है, 200 से थोड़ा सा ऊपर। तो जैसे हम क्या कर सकते हैं, उसको 225 हम उसको ले सकते हैं। हाँ, बट उसको 200 से थोड़ा ज्यादा, मतलब उसको 300 नहीं लेना, थोड़ा ही ज्यादा लेना है। तो ये कुछ नहीं करना आपको, बस फिगर से देख के आपको अपना अप्रोक्सीमेटली आंसर देख लेना है। तो आपका इजीली आंसर आ जाएगा 225। ओके, तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया है। 1989 में कितने बुक सोल्ड है, 175। 1990 में कितना हुआ, 475। 1992 में कितना हो रहा है, 225। बस आपको एक रेंज फाइंड करनी है और उसके बीच में आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड किया, 150 से 200 के बीच में आप कोई भी नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। 200 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 150 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से तीनों ईयर्स में आ गया। अब देखो इसका पार्ट 2 क्या दिया हुआ है, इन विच ईयर वेर अबाउट 475 बुक्स सोल्ड एंड 225 बुक्स सोल्ड। और अच्छा, तो देखो 475 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई, तो यहां से देख सकते हो 475 कितने ईयर में, 1990 में। तो 475 का आंसर क्या आ जाएगा, 1990। कौन से ईयर में हुई, 475 बुक्स सोल्ड 1990 में। और दूसरा क्या पूछ रहा है, 225 बुक्स। 225 बुक्स देखो 225 कौन से ईयर में सोल्ड हुई, 1992। ठीक है, तो ये आ जाएगा सिंपली आपका आंसर। क्वेश्चन 2 में हमको सिर्फ ईयर बताना है कि 475 बुक्स कौन से ईयर में सोल्ड हुई, 1990, 225, 1992। तो बच्चों देखो अब इसका थर्ड पार्ट क्या लिखा हुआ है, इन विच ईयर वेर द बुक्स फ्यूअर देन 250। ओके, अब हमें ऐसा ईयर बताना है जहां पे 250 से कम बुक सोल्ड हुई हो। तो 250 से कम, तो ये तो 225 ज्यादा है, 475 भी ज्यादा है। हाँ, ये रहा 175। 250 से कम है तो हमें वही ईयर बताना है जहां पे हमारी बुक 250 से कम सोल्ड हुई हो। तो एक ईयर तो आ गया हमारा 1989। तो थर्ड का आंसर क्या आ जाएगा, 1989। पर अब आप फिगर में देखो तो आपको एक और ईयर दिखाई देगा। देखो 1990, तो वो तो 250 से बहुत ज्यादा है।
1991 वो भी 250 से ज़्यादा है। हाँ, पर 1992 देखो, 1992 250 से कम है। तो एक तो आ गया 1989 जो है 175 और दूसरा आ जाएगा 1992। मतलब हमको थर्ड क्वेश्चन में सिर्फ इतना बताना है ऐसे कौन से ईयर है जहाँ पे हमारी बुक्स 250 से कम सोल्ड हो रही है। तो एक तो आ जाएगा ईयर 1989, 250 से कम है, हाँ, और दूसरा आ जाएगा 1992। बस इतना ही आपको बताना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो बच्चों देखो क्वेश्चन 2 का लास्ट पार्ट क्या लिखा हुआ है, कैन यू एक्सप्लेन हाउ वुड यू एस्टिमेट द नंबर ऑफ अ बुक सोल्ड इन द ईयर 1989। मतलब ये जो हमारा आंसर 1989 आया, जो 175 बुक सोल्ड हुई, तो हमें पूछ रहा है कि आप ये एक्सप्लेन करो कि आपका ये आंसर 175 जो भी आपका आंसर है वो कैसे है। तो देखो साइड में आपके पास फिगर आ रहा होगा, तो जब आप ईयर 1989 को आप ध्यान से देखोगे बार ग्राफ को, तो आपको एक चीज जरूर दिखाई देगी कि ये जो 1989 है इसमें जो बुक सोल्ड हुई है उसकी रेंज 150 से लेके 200 के बीच में है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 1989 को जब आप बार ग्राफ में देखोगे तो वहां से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि वहां पे जो बुक सोल्ड हुई है वो 150 से ज्यादा हुई है और 200 से कम हुई है। मतलब इनके बीच में नंबर आना चाहिए। मतलब 150 से लेके 200 के बीच में आप कोई भी नंबर ले सकते हो। तो आपको बस यही एक रीजन देना है कि लुकिंग एट द बार ग्राफ वी कैन क्लियरली सी दैट द बुक सोल्ड इन द ईयर 1989 is between 150 and 200. That means greater than 150 but it should be less than 200. तो मैंने कोई भी एक रैंडम नंबर ले लिया 175. So this was exercise 3.3 क्वेश्चन नंबर 2। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।